हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा पाइथन कोर्स से रिलेटेड 11 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं सेट डाटा टाइप। देखिए, हम डाटा टाइप की वीडियो में बहुत सारी हमने डाटा टाइप्स की थी, जिसमें से एक डाटा टाइप थी सेट, जिसका मतलब होता है कि हम एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और इसके लिए हमारे को स्पेशल साइन यूज करना होता है, करली ब्रेसेस। देखिए, इससे पिछली वीडियोस में भी हमने दो ऐसे डाटा टाइप्स किए थे जिसके अंदर हम एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, जिसका नाम था लिस्ट और टपल। लिस्ट में हम यहाँ पर स्क्वायर ब्रेसेस लेते हैं और टपल में हम यहाँ पर राउंड ब्रेसेस लेते हैं। तो ये तो एक मेजर डिफरेंस है तीनों में। बिल्कुल लिस्ट और टपल की तरह हम सेट के अंदर भी यहाँ पर मल्टीपल डाटा टाइप की वैल्यू ले सकते हैं। हम इसके अंदर अगर न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हम इसके अंदर अगर मल्टीपल डाटा टाइप लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे करली ब्रेसेस नहीं लेना चाहते तो इसके लिए एक इनबिल्ट फंक्शन भी आता है जिसका नाम है सेट। आप उसकी हेल्प से भी यहाँ पर सेट को बना सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमने पहले दो डाटा टाइप्स की थी, लिस्ट और टपल, और यहाँ पे जो कर रहे हैं सेट, इसमें कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं। आइए उसको भी देखते हैं और जो आपको सेट बनाते हुए मेन की पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आप सेट के अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू स्टोर कीजिए। अगर आप इसके अंदर कोई डुप्लीकेट वैल्यू डाल देते हैं, देखिए जैसे यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है, 22 यहाँ पर भी आ गया और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर सेट क्या करेगा, जब हम इसे प्रिंट करेंगे या कहीं यूज करेंगे तो डुप्लीकेट वैल्यू को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। मतलब कि ये अपने अंदर डुप्लीकेट वैल्यू रहने ही नहीं देता, जबकि लिस्ट और टपल के अंदर हम यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू भी डाल सकते थे। फिर उसके बाद एक मेन पॉइंट है यहाँ पर कि जो लिस्ट होती है अनऑर्डर्ड होती है, इसका कोई ऑर्डर नहीं होता। देखिए जैसे हमारा पहले वाले एग्जाम्पल पे आप ध्यान दीजिए, HTML पहले आ रहा है, फिर CSS और जावास्क्रिप्ट। जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो हो सकता है CSS पहले आ जाए, HTML बीच में आ जाए और JS लास्ट में, या फिर JS पहले आ जाए, HTML बीच में। कुछ भी ऐसा अनऑर्डर हर बार प्रिंट करने के टाइम पे ये चेंज होता रहता है, जबकि लिस्ट और टपल में ऐसा कुछ नहीं होता। जिस ऑर्डर में हमने उसे प्लेस किया बिल्कुल उसी ऑर्डर में वो नजर आते हैं। इवन उसको आप बाद में जाकर सॉर्ट भी कर सकते हैं, मगर इसको ना आप सॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि ये पहले से ही अनऑर्डर्ड है। फिर एक मेन पॉइंट है यहाँ पर म्यूटेबल। देखिए यहाँ पर आप इसे एडिट कर सकते हैं, जो कि हम टपल को नहीं कर सकते थे। हम इसमें एक नई वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और पुरानी वैल्यू को यहाँ पर अपडेट और डिलीट भी कर सकते हैं। और जो सबसे मेन और लास्ट पॉइंट है कि हम इसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप भी सेव कर सकते हैं। जैसे आप इस एग्जांपल में भी देख रहे हैं, ऊपर दोनों एग्जांपल में यहाँ पर हमने स्ट्रिंग भी डाल दिया, इंटीजर भी डाल दिया और फ्लोट भी। तो ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको हमेशा याद रखने हैं। आइए अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि हमारे को यहाँ पर सेट के अंदर कौन कौन से इनबिल्ट मेथड्स मिलते हैं। तो इसको हमने तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहले बेसिक मेथड्स आते हैं, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर सेट के अंदर कोई डाटा ऐड कर सकते हैं, अपडेट डिलीट कर सकते हैं या फिर उसकी कॉपी वगैरह बना सकते हैं। इन सभी मेथड्स को हम इसी वीडियो में कवर करेंगे। इसके साथ कुछ एडवांस मेथड्स आते हैं, जैसे कि सेट ऑपरेशन मेथड्स या सेट कंपैरिजन मेथड्स। इनको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। और इसी के साथ यहाँ पर हमारे पास कुछ इनबिल्ट फंक्शन भी आते हैं पाइथन के अंदर, जो हमारी हेल्प करते हैं अगर हम सेट के साथ कुछ मैनिपुलेशन करना चाहते हैं। तो वो हैं ये वाले फंक्शंस, len, max, min, set, जिसको बेसिकली हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम ये बेसिक्स मेथड जो है इन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिकल। यहाँ पर देखिए मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया, VS कोड, और यहाँ पर मैंने अपना मेन फोल्डर भी ओपन करके रखा हुआ है, लर्न पाइथन। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। 11 नंबर पे ये फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम है set.py, इसकी एक्सटेंशन है। ये देखिए फाइल क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर जाकर सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और उसके अंदर मैं सेट को स्टोर करने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैंने फ्रूट्स नाम से एक वेरिएबल लिया जिसके अंदर करली ब्रेसेस लिए क्योंकि ये निशानी है, मैं सेट बना रहा हूँ। और इसके अंदर मैंने 3 फ्रूट्स के नेम डाल दिए, एप्पल, बनाना और मैंगो। अब इसको मैं नॉर्मली अगर प्रिंट करके दिखाता हूँ तो उसके लिए मैंने यहाँ पर प्रिंट कमांड यूज की और इसके अंदर हमारा वेरिएबल आ गया फ्रूट्स। तो यहाँ पर मैंने प्ले किया इसको, कोड को, और ये देखिए यहाँ पर आ गया बनाना, एप्पल और मैंगो, सब वैल्यू प्रिंट हो रही है। अगर आप इसकी डाटा टाइप भी चेक करेंगे, डाटा टाइप चेक करने के लिए हमारे पास मेथड आता टाइप, और उसके अंदर मैंने डाल दिया फ्रूट्स को। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया और इसको दोबारा से प्रिंट करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसकी टाइप बता रहा है ये सेट है। तो आपको समझ में आया कि हम यहाँ पर सेट को कैसे क्रिएट करते हैं और इसको प्रिंट कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। देखिए जब मैंने यहाँ पर इसको प्रिंट किया तो यहाँ पर प्रिंट हुआ बनाना, एप्पल, मैंगो। मैं एक बार टाइप को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। अब मैं जितनी बार भी इसे प्रिंट करूंगा तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑर्डर चेंज होता रहेगा। अभी देखिए बनाना पहले आ गया, एप्पल बीच में, मैंगो, जबकि हमने लिखा हुआ था पहले एप्पल। अब देखिए मैं दोबारा प्रिंट करता हूँ। अब देखिए मैंगो पहले आ गया, बनाना बीच में, एप्पल
लास्ट में चला गया। दोबारा प्रिंट करता हूं, ये देखिए अब एप्पल पहले आ गया, बनाना और मैंगो। तो हर बार इसका ऑर्डर चेंज होता रहता है, तभी हम इसे कहते हैं अनऑर्डर्ड डाटा टाइप। इसका कोई भी ऑर्डर नहीं रहता। यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर मैं एक नंबर्स नाम से एक वेरिएबल लेता हूं और इसके अंदर भी करली ब्रेसेस लेकर इसको सेट बना लिया और इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने 5 अलग अलग न्यूमेरिक वैल्यूज डाल दी हैं, जिसमें से 2 डुप्लीकेट वैल्यू है। यहां पर 10 भी है और 20, ये दोनों यहां पर रिपीट भी हो रही है। तो सेट यहां पर क्या करता है, ये डुप्लीकेट वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करता, उसको रिमूव कर देता है। तो देखिए अगर मैं इसको यहां पर प्रिंट करके दिखाऊं, मैं नंबर्स को प्रिंट कर रहा हूं, मैं ऊपर फ्रूट्स को भी यहां पर कमेंट कर देता हूं और यहां पर इसे प्ले करता हूं। ये देखिए यहां पर जो दूसरी बार 20 और 30 आ रहा था वो यहां से हट चुका है। तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पर सेट जो है वो डुप्लीकेट वैल्यू बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करता, वो उसको ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है। और इसी के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर हम मल्टीपल डाटा टाइप्स भी ले सकते हैं, तो वो भी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पर डाटा नाम से एक वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मल्टीपल डाटा टाइप्स डाल देता हूं। ये देखिए यहां पर मेरे पास एक वेरिएबल है डाटा, जिसके अंदर पहले मैंने लिया इंटीजर, फिर लिया स्ट्रिंग, फिर लिया फ्लोट और फिर ली बुलियन वैल्यू ट्रू। अब यहां पर अगर मैं इसे प्रिंट करूंगा तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो यहां पर प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूं डाटा। तो यहां पर ये एग्जांपल है कि आप मल्टीपल डाटा टाइप भी यूज कर सकते हैं सेट में। ये देखिए यहां पर ये वैल्यूज आ चुकी हैं और आप देख रहे हैं इसका ऑर्डर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। अब हेलो पहले आ गया, ट्रू यहां पर आया, मैं दोबारा प्रिंट करूंगा तो इसका ऑर्डर हर बार चेंज होता रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर मैं यहां पर एम्प्टी सेट बनाना चाहता हूं, मतलब कि स्टार्टिंग में उसको खाली रखना चाहता हूं, बाद में कभी वैल्यू डालनी है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे। तो देखिए अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हैं कि हम ऐसा बनाएंगे, मैं आपको दिखाता हूं। जैसे मैंने डाटा नाम का एक वेरिएबल लिया और इसके अंदर इसको खाली कर दिया, तो ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आप इसे चेक करेंगे एम्प्टी करली ब्रेसेस को, तो ये बताएगा ये डिक्शनरी है। मैं इसको प्रिंट करके दिखाता हूं इसकी डाटा टाइप को। तो मैं यही ऊपर से कोड कॉपी कर लेता हूं और यहां पर आकर सिर्फ वेरिएबल का नेम चेंज करता हूं। इसकी मैं टाइप चेक करके दिखा रहा हूं आपको। तो पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं और यहां पर इसे प्रिंट किया और ये देखिए एम्प्टी करली ब्रेसेस को ये दिखा रहा है डिक्शनरी। ये डिक्शनरी डाटा टाइप है, जो हमने पिछली वीडियो में टॉपिक कवर किया, तो ये वो दिखा रहा है। तो कभी भी आपको अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो आप इस तरह से यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर फंक्शन यूज करेंगे सेट और उसको खाली छोड़ सकते हैं। तो ये है बढ़िया तरीका और करेक्ट वे। तो यहां पर मैं इसे दिखाता हूं, ये देखिए अब ये बता रहा है इसकी डाटा टाइप है सेट। हम इसी के अंदर मल्टीपल वैल्यूज भी डाल सकते हैं, जैसे हमने ये डाली है बिल्कुल वैसी इसके अंदर भी आप वैल्यू डाल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ आया एम्प्टी आप सेट कैसे क्रिएट करेंगे और मल्टीपल डाटा टाइप के साथ आप कैसे काम कर सकते हैं। तो इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे हमने ऊपर यहाँ पर फ्रूट्स नाम से ये अपनी सेट बनाया, अगर सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है तो आपको मालूम है हम यही यूज करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसे प्रिंट करके। ये देखिए सारी वैल्यूज यहाँ पर प्रिंट हो रही हैं। मगर अगर आप सिंगल वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, जैसे कि हम लिस्ट में भी कर सकते हैं और टपल के अंदर भी, वैसा हम यहाँ पर प्रिंट नहीं कर सकते। अगर आप सोच रहे हैं यहाँ पर कोई इंडेक्स नंबर होता है ऐसे, जैसे हम लिस्ट और टपल में यूज कर रहे थे, तो ऐसा काम आप यहाँ पर सेट के अंदर नहीं कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इसकी आ जाएगी एक एरर। ये देखिए यहां पर एक एरर आ चुकी है। तो इस तरह ये अलाउड नहीं होता आपको सेट के अंदर। आपको अगर सारी वैल्यूज को प्रिंट करना है एक एक करके, तो आपको यहां पर लूप का यूज करना होता है। तो यहां पर ये नहीं चलेगा, इसको मैं हटा देता हूं। इस लाइन को कमेंट करता हूं, ऊपर वाली लाइन को, और यहां पर मैं आपको लूप चला के दिखाता हूं। तो लूप के लिए हम पिछली वीडियोस में भी देख चुके हैं। इसके लिए हमारे पास यहां पर एक लूप आता है, फॉर लूप। पहले मैं लिख देता हूं फिर आपको समझाता हूं। ये देखिए यहां पर मैंने एक लूप बनाया है। अब ये फ्रूट्स क्या है, ये हमारा है सेट। इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं हर वैल्यू को अलग अलग प्रिंट करना चाहता हूं अलग अलग लाइन में, तो उसके लिए मैंने ये लूप क्रिएट किया है। अब ये देखिए हर जो वैल्यू है ये बार बार, जैसे पहले ये एप्पल के लिए चलेगा, तो ये एप्पल वाली वैल्यू हम आइटम नाम के वेरिएबल में पास कर देंगे। आप यहां पर कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं और इसको मैंने यहां पर प्रिंट कर दिया। तो पहले यहां पर एप्पल प्रिंट होगा, फिर लूप दोबारा चलेगा तो बनाना आइटम में पास हो जाएगा, इसको हमने प्रिंट कर दिया। बिल्कुल इसी तरह से मैंगो को भी यहां पर प्रिंट कर दिया। तो यहां पर मैं इसे प्ले करके दिखाता हूं। ये देखिए तीनों वैल्यूज अलग अलग लाइन में प्रिंट हुई हैं। अब चाहे इसमें 1000 वैल्यूज हो, हम एक साथ सिर्फ 2 लाइनों के कोड से इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो बेसिकली तो हम इसको आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में करेंगे फॉर लूप को, मगर ये एक सिंपल वे होता है इसको प्रिंट करने का। यहां पर मैं एक चीज और भी बताना चाहता हूं। देखिए जैसे हमने लिखा आइटम इन फ्रूट्स, बिल्कुल इसी तरह से हम चेक भी कर सकते हैं कि कोई वैल्यू इस वाले सेट में है कि नहीं।
मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। जैसे मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहां पर कहता हूं कि बनाना नाम की वैल्यू इसमें है कि नहीं, कि इसमें फ्रूट्स में, तो उसको चेक करने के लिए हम लिखेंगे इन फ्रूट्स। अगर ये इसमें वैल्यू होगी तो ये रिटर्न कर देगा ट्रू। तो यहां पर मैं स्क्रीन को क्लियर करके इसे प्ले करता हूं। ये देखिए ट्रू। मैं इसमें लिखता हूं ऑरेंज। अब देखिए ऑरेंज नाम की कोई भी फ्रूट इसमें नहीं है, तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी फॉल्स। ये देखिए, जब इसको कोई भी वैल्यू मिल जाती है तो ये रिटर्न करता है ट्रू। अगर इसको वैल्यू नहीं मिलती है सेट के अंदर तो ये वैल्यू रिटर्न करता है फॉल्स। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि हम अगर कुछ फाइंड भी करना चाहें तो इस तरह से कर सकते हैं। इसका यूज बेसिकली हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में करेंगे, जहां हम इफ स्टेटमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि हम इस तरह के कोड को हम इफ स्टेटमेंट के साथ ही यूज करते हैं। तो अभी मैं इसे कमेंट करता हूं। अब यहां पर हम अपने मेथड्स करते हैं, जो हमारे को यहां पर सेट के साथ इनबिल्ट मेथड्स मिलते हैं पाइथन के अंदर। सबसे पहला मेथड है यहां पर ऐड करने का। तो यहां पर अगर आप किसी एग्जिस्टिंग सेट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो हम उसको यूज करते हैं। तो मान लीजिए अभी मैं यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं। मेरे पास यहां पर फ्रूट्स नाम का एक सेट है जिसके अंदर दो ही वैल्यूज हैं, एप्पल और बनाना। मैं इसके अंदर एक नई वैल्यू ऐड करना चाहता हूं, तो कैसे करूंगा? पहले मैं लिखूंगा फ्रूट्स और उसके बाद ऐड मेथड का यूज करूंगा। इस मेथड की हेल्प से आप कोई भी नया एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं स्ट्रिंग फॉर्मेट में। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ स्ट्रिंग फॉर्मेट में। तो यहां पर मैं पेस्ट कर देता हूं मैंगो कोई, और ये कोमा जस्ट हटा देता हूं। अब ये नई वैल्यू मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, तो ये इसी के हेल्प से ऐड हो जाएगी, और जब मैं इसे बाद में प्रिंट करके देखूंगा तो ये प्रिंट भी हो जाएगी। तो यहां पर मैंने देखिए इसको प्रिंट किया तो सारी वैल्यूज यहां पर आ चुकी हैं। देखिए मैंगो भी यहां पर आ चुका है। तो ये एक सिंपल वे है अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग सेट के अंदर कोई नई वैल्यू ऐड करनी है। अब मैं बताता हूं कि अगर किसी एग्जिस्टिंग सेट के अंदर आप किसी वैल्यू को अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे। तो यहां पर मैं ऐड को बंद करता हूं, और उसके लिए हमारे पास दूसरा मेथड आता है अपडेट। तो मैं लिखूंगा फ्रूट्स डॉट अपडेट। अब अपडेट के अंदर यहां पर अपडेट करने के दो तरीके होते हैं। तो देखिए एक तरीका है जिसमें हम यहां पर पहले एक वेरिएबल ले लेते हैं, जैसे मोर फ्रूट्स। ये मैंने एक वेरिएबल ले लिया, मैं इसमें कुछ फ्रूट के नेम डाल देता हूं। जैसे मैंने दो फ्रूट्स के नेम ले लिए, मैंगो और ऑरेंज, और इनको भी सेट बनाया। अब इस सेट को इस एग्जिस्टिंग सेट के अंदर ऐड करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा फ्रूट्स, क्योंकि यही मेरा पहला सेट है। इसके अंदर मेरे को अपडेट करना है। क्या नई वैल्यू अपडेट करनी है? ये वाला नया सेट जिसका नाम है मोर फ्रूट्स। अब जब मैं फ्रूट्स को प्रिंट करूंगा तो इसमें ये दोनों वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी। तो पहले मैं इसको क्लियर करता हूं और यहां पर आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर ऑरेंज भी आ चुका है और मैंगो भी आ चुका है हमारे फ्रूट्स के अंदर ही, जिसके अंदर पहले सिर्फ दो ही वैल्यूज थी। तो ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका भी होता है कि हम अगर लिस्ट को इसके अंदर ऐड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं ये करली ब्रेसेस हटा देता हूं, इसको बना देता हूं लिस्ट। ये देखिए अब ये लिस्ट बन गया। लिस्ट को भी मैं बिल्कुल इसी अपडेट मेथड की हेल्प से इसमें अपडेट कर सकता हूं। तो लिस्ट के अंदर जो दो वैल्यूज थी इसको मैं इसके अंदर अपडेट कर रहा हूं। मैं इसको प्ले करके दिखाता हूं, और ये देखिए यहां पर दोबारा से ऑरेंज और मैंगो ऐड हो चुके हैं, और ये करली ब्रेसेस के अंदर ही हुए, मतलब कि सेट के अंदर हमने लिस्ट की वैल्यू को ऐड कर दिया। अब इसके बाद मैं आपको रिमूव करके दिखाता हूं। तो इन दोनों को यहां पर कमेंट कर देता हूं। अब इसके बाद रिमूव करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स आते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड है रिमूव। तो उसके लिए मैं लिखूंगा रूट्स। अब रिमूव के अंदर हम बता सकते हैं कि किस स्पेसिफिक एलिमेंट को मैं यहां डिलीट करना चाहता हूं। देखिए जैसे हमारे इसके अंदर दो वैल्यूज हैं, मैं इसके अंदर एक वैल्यू और ऐड कर देता हूं। अब मैंने इसके अंदर तीन वैल्यूज डाल दी। अब मैं मान लीजिए बनाना को रिमूव करना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं रिमूव के अंदर आऊंगा और यहां पर लिखूंगा बनाना, जिसको मेरे को रिमूव करना है। तो यहां पर मैंने इसे प्रिंट किया, और ये देखिए अब मैंगो और एप्पल ही प्रिंट हो रहे हैं, बनाना यहां से हट चुका है। यहां पर मैं रिमूव से रिलेटेड एक बात बताना चाहता हूं। देखिए अगर हम इसमें कोई ऐसी वैल्यू बोलते हैं जो हमारे सेट के अंदर है ही नहीं, तो ये एक एरर भी दे देता है। देखिए जैसे मैं यहां पर एक लीची नाम से फ्रूट को यहां पर कह रहा हूं कि इसके अंदर ढूंढो और उसको डिलीट कर दो। अब लीची तो है ही नहीं इसके अंदर, तो क्या होगा, यहां पर हमारे पास आ जाएगी एक एरर। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए यहां पर आ गई एरर। अगर आप चाहते हैं कि यहां पर अगर इसको नहीं मिला तो ये एरर मर दे, तो उसके लिए हम यहां पर एक दूसरा मेथड आता है, उसको भी यूज कर सकते हैं। उस मेथड का नाम है यहां पर डिस्कार्ड। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूं पहले, और यहां पे मेथड का नाम चेंज कर रहा हूं डिस्कार्ड। ये देखिए अब क्या होगा, ये लीची को फाइंड करेगा, अगर इसको मिल जाती वैल्यू तो उसको डिलीट कर देगा, अगर नहीं मिलती तो एरर नहीं देगा। तो यहां पर मैं इसको स्क्रीन को पहले क्लियर करके आपको शो करता हूं। ये देखिए यहां पर जितने भी इसने दूसरे फ्रूट्स के नेम थे सारे, वो सारे दिखा दिए, मगर लीची तो था ही नहीं, तो उसका एरर भी नहीं आया। अब मैं इसके अंदर किसी ऐसी वैल्यू को रिमूव करके दिखाता हूं जो इसके अंदर पड़ी हुई है, जैसे मैंगो। तो ये रिमूव की तरह ही काम करेगा, उसको रिमूव कर देगा।
अगर नहीं मिलेगी वैल्यू तो कोई एरर नहीं देगा। तो ये दो मेथड्स होते हैं, रिमूव और डिस्कार्ड। अब इसके बाद रिमूव करने का एक थर्ड मेथड भी आता है जिसका नाम है पॉप। तो उसको मैं यूज करके दिखाता हूं। उसके लिए आपको यहां पर लिखना है fruits डॉट पॉप। ये देखिए, तो पॉप बेसिकली करता क्या है, ये यहां से किसी भी रैंडम वैल्यू को डिलीट कर देता है। मतलब कि ना फर्स्ट ना लास्ट ना किसी एक स्पेसिफिक वैल्यू को, किसी को भी डिलीट कर देगा। मैं आपको दिखाता हूं इसे। पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूं। तो यहां पर मैंने इसे प्ले किया और ये देखिए, इसने मैंगो और एप्पल रखे, बनाना को रिमूव कर दिया। जबकि हमने इसे कुछ नहीं बताया, इसने अपने आप से बनाना को रिमूव कर दिया। मैं दोबारा इस कोड को चलाता हूं और ये देखिए, अब इसने एप्पल को रिमूव कर दिया, मैंगो और बनाना को यहां पे प्रिंट कर दिया। दोबारा चलाता हूं और ये देखिए, अब मैंगो को रिमूव कर दिया। मतलब कि आप हर बार देख रहे हैं कि रैंडम किसी भी वैल्यू को डिलीट कर सकता है ये। और जो भी वैल्यू है, अगर आपको चाहिए कि कौन सी वैल्यू को इसने डिलीट किया उसको भी प्रिंट करवाना है, तो इस पूरे फंक्शन को किसी एक वेरिएबल में डलवा लो। जैसे मैं यहां पर एक आइटम नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूं और उसको यहां पर प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, मैं आइटम को भी रिमूव कर रहा हूं। पहले स्क्रीन को क्लियर करता हूं। अब जैसे मैं इसे प्ले करूंगा तो आप देखेंगे यहां पर जिस आइटम को इसने रिमूव किया है उसको पहले प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने उसी आइटम को प्रिंट भी कर दिया और बाद में जो हमारा रिमेनिंग सेट बचा है उसको इसने प्रिंट कर दिया, जो कि है फ्रूट्स। अब रिमूव करने की यहां पर एक फोर्थ कमांड भी आती है जिसका नाम है क्लियर। क्लियर बेसिकली करती क्या है, वो सारे सेट को खाली कर देती है। तो यहां पर मैं उसे भी करके दिखाता हूं। उसके लिए जस्ट हमारे को यहां पे लिखना होता है अपने वेरिएबल का नाम, जो कि सेट होना चाहिए, और उसके बाद क्लियर। ये देखिए, अब क्लियर के अंदर कोई वैल्यू नहीं आती है। बस जैसे ही आप इसे रन करेंगे कोड को, तो ये बिल्कुल इसको अंदर से खाली कर देगी। और जब मैं इसे बाद में प्रिंट करूंगा तो ये एम्प्टी सेट प्रिंट होगा। ये देखिए, यहां पर इसने सेट लिख दिया और वो भी एम्प्टी। तो यही एम्प्टी सेट करने का तरीका होता है। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट मेथड है जिसका नाम है कॉपी। कॉपी क्या करता है, जैसे हमने ये एग्जिस्टिंग कोई भी एक सेट बना रखा है, इसको शैलो कॉपी करके आप किसी दूसरे वेरिएबल में सेव करना चाहते हैं, तो वो हम काम इससे कर सकते हैं। तो मैं इसे यहां पर कमेंट करता हूं और यहीं पर मैं आपको दिखाता हूं। मैं एक नया वेरिएबल ले रहा हूं, न्यू फ्रूट्स। ये एक मेरा वेरिएबल है जिसके अंदर मैं फ्रूट्स की ही कॉपी रखना चाहता हूं। तो उसके लिए मैं फ्रूट्स डॉट कॉपी लिख दूंगा। ये देखिए, अब ये क्या करेगा, इस फ्रूट्स की पूरी कॉपी बनाकर एक शैलो कॉपी इसके अंदर सेव कर देगा। अब जब मैं इसको प्रिंट करूंगा, देखिए मैं यहां पर गया और मैं इसे यहां पर प्रिंट करके दिखाता हूं। ये देखिए, और नीचे वाले कोड को कमेंट कर देता हूं। यहां पर फाइल को सेव किया और इसे रन, और ये देखिए, न्यू फ्रूट वेरिएबल के अंदर भी वही तीनों वैल्यूज आ चुके हैं एज ए सेट। तो ये एक सेट बन चुका है। मैं इसे दोबारा प्रिंट करता हूं और ये देखिए, ये वैल्यूज यहां पर प्रिंट हो रही हैं। तो यहां पे आपको समझ में आया कि अगर हम कॉपी भी बनाना चाहें अपने सेट की, तो वो शैलो कॉपी बनाने के लिए हमारे पास मेथड आता है कॉपी। तो ये सारे थे बेसिक 7 बेसिक मेथड्स जो हमारे को सेट के साथ मिलते हैं। इसमें कुछ एडवांस सेट के मेथड्स भी आते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो भी देखना मत भूलिए। और इस फाइल का जितना भी कोड है ये हमारे को गिटहब के अकाउंट से मिल जाएगा, जिसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है। होप सो आपको हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।